सत श्री अकाल, नमस्कार। जो न्यूज़ आई है पंजाब से कि 10 तारीख को भाना सिद्धू को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और वो जो एक पुलिस ऑफिसर है पीपी सुखविंदर, जिसने डॉक्टर गुरविंदर रंगरेटा जी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि मेरी बेटियों के बारे में इसने मुझे कमेंट किया, गलत लिखा। चलो ये बहुत बुरी बात है, किसी की भी बेटियों के बहुओं माओं और बहनों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। पर देखो, लोग मेरे बारे भी तो बोल रहे हैं, हमारे सिख ही हैं जो मेरे बारे गंदी गंदी वीडियो डालते हैं, और नीचे बाबा दीप सिंह की, बाबा गुरु नानक देव जी की, बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी की पिक्चर्स लगा लगा के ना गंदे गंदे कमेंट करते हैं। मतलब पूरी, मतलब उन्होंने शर्म हया बेच के खा गए हैं ये लोग, अपने सिखों की बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2, पीपी सुखविंदर बोलता है कि भाना सिद्धू को बोलने की अकल नहीं है, और वो गुस्सा आता है जी, चलो कुछ ही बोल देता है। अच्छा, उसको अकल नहीं है, उसको गुस्सा आता है, वो किसी की भी माँ बहन कर सकता है, किसी को भी बहू बेटी को गाली दे सकता है। और डॉक्टर गुरिंदर रंगरेटा, उसकी कंप्लेंट को इतना लाइटली लिया गया कि हाँ, उसने फेसबुक पे, अभी तक वो कंप्लेंट की कॉपी सोशल मीडिया पे नहीं आई है कि उसने पीपी सुखविंदर की बेटियों को क्या मैसेज किया था डॉक्टर गुरिंदर रंगरेटे ने। वो मैसेज क्या आपने देखा, क्या मैंने देखा, क्या सोशल मीडिया पे आया? नहीं आया। पीपी सुखविंदर जो दोहरी चाल चल रहा है, दैट्स वेरी बैड। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बंदे के साथ इंसाफ करो। तो अगर आप भाना सिद्धू को छोड़ रहे हो, जिसने सरेआम एक लड़की को फ़ोन पे थ्रेटिंग किया था, तेरी जुबान निकाल दूंगा बाहर, तेरी चोटी पकड़ के घुमा दूंगा, एक लड़की को पीटने तक गया है, पंजाब की बहनों को, बेटियों को वो इतनी गंदियां गालियां निकालता है, पंजाब की पुलिस को वो बोलता है तुम मेरे पाँव की जूती हो, तुम्हें घुटनों पे बैठा दूंगा, सालों सालों फलानो ऐसे। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब, उनके लिए उसकी जो भाषा इतनी गंदी है। जो बंदा इतना गंद बोल रहा है, बीड़ी मार का, वो बीड़ी पीता है तो उसका नाम रखा है हमने भाना सिद्धू बीड़ी मार का। तो बीड़ी मार का, इतनी मतलब अभद्र भाषा उस बंदे की। और आप लोगों ने जो भीड़ इकट्ठी करके दिखाई है ना, ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, हम सबको पता है। तो फिर उसके हिसाब से तो डॉक्टर गुरिंदर रंगरेटा जी को भी छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अगर भाना बाहर आएगा तो रंगरेटा जी भी बाहर आएंगे। ये नहीं कि वो ऐसी क्लास, वो जो ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं तो इसलिए आप लोग पकड़ के बैठा रहे हो। फिर वही जटवाद आ गया ना। मैं खुद पंजाबी जट सिखां दी कुड़ी हां, पर मैं रेसिज्म लाइक नहीं करती कि तुसी किसी भी, तुसी को ये छोटी बरादरी है, ये ऊंची बरादरी, कोई बरादरी नहीं है भाई, सब भगवान के बनाए एक बंदे हैं। तो अगर भाना सिद्धू बाहर आएगा, डॉक्टर गुरिंदर रंगरेटा जी भी बाहर आएंगे। और अगर ये जट लोग सोचते हैं हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो ऐसी क्लास को भी रिक्वेस्ट है मेरी, इकट्ठे हो जाओ भाई, यही टाइम है इकट्ठे होने का, और डॉक्टर जी की साइड पे खड़े हो जाओ। क्योंकि इसका मतलब वो बंदा सही गालियां निकाल रहा था ना, रंगरेटा, क्योंकि उसके साथ भी ये धक्का हो रहा है, तो वो बाहर आके वो तो और गालियां देगा फिर। तो ये बहुत बहुत गलत है। कुछ लोग मेरी फेसबुक पे मुझे जान से मारने की धमकियों के मैसेज करते हैं, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरी फैमिली के लिए गालियां दी जाती है, मेरी सिस्टर की बेटी है उसके लिए रेप थ्रेटिंग्स दिए जाते हैं। उनको तो पीपी सुखविंदर तुमने पकड़ के अंदर नहीं किया, उनको तो तुम्हारी सरकार ने कोई एक्शन लिया। तुम्हारी एक बेटी को एक मैसेज आया और इतना हू लाला कर दिया क्योंकि तुम पुलिस में, और तुम उस चीज़ का, अपनी वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हो। देखो, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बात यहाँ पे हक और सच और सच्चाई की है। मुझे कितनी फेसबुक पे थ्रेटिंग्स आती हैं, मैंने कंप्लेंट भी डालूँ तब भी कोई इतनी जल्दी सुनवाई करेगा? बहुत टाइम लगेगा उसको सुनवाई करने में। और ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी दोगली नीति पंजाब में मत कीजिए। अगर कोई पुलिस वाला है ना और वो कह रहा है मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे वर्दी का फ़ायदा उठाना है, रंगरेटे को कर दो अंदर। तो फिर ऐसे लोगों की भी सुनवाई करो ना आप लोग, जिनको फेसबुक पे इतनी थ्रेटिंग्स, इतनी गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं करते हो? दैट्स वेरी रॉन्ग। भाना सिद्धू की इतनी वीडियोस रिलीज हुई हैं और इतनी वीडियोस देखी हम लोगों ने, इतना गंदी लैंग्वेज, कभी मेरा ये फड़ लो। ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज प्राइवेट पार्ट, यू नो दैट। कितना गंदा लगता है कोई बंदा अपनी ही प्राइवेट पार्ट की पब्लिसिटी कर रहा है। मेरा ये उखाड़ लो, मेरा ये काट लो, मेरा ये फाड़ दो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि इस बंदे को पड़ी है कि मैं एमएलए की सीट तो मुझे मिल जाएगी। भाई कहीं नहीं है। सोचिए, एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा बंदा जो इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है, इतनी अभद्र गालियां औरत को देता है। कहते कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। वो भारतीय नारी जिसको ये बंदा ट्रोल कर रहा है, औरतों को गालियां दे रहा है। औरत के लिए इसके दिल में 1% रिस्पेक्ट नहीं है। सो ऐसी मेरी पंजाब की बहनें
माताएं जाएंगी इसको वोट देने? कभी भी नहीं। सो आज टाइम आ गया औरतों को जागने का, भारत की नारी को जागने का। पंजाब दियां शेरनियां नूं जागण दा टाइम आ गया कि जो ऐसे लंडू बच्चे औरत को डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके पिछवाड़े पे जुतियां पड़नी चाहिए। और कौन मारेगी? औरत का ग्रुप बन के औरतें ही मारेंगी। सोचिए कि बाना सिद्धू एमएलए बन जाता है, आज ही पंजाब पुलिस को इतना चैलेंज करता है, तब ये क्या करेगा? कितनी धमकियां देगा लोगों को फोन कर कर। पंजाब पुलिस को तो ऐसे घुमा के रखेगा, ओए बुढ़िया। और ये ऐसा बंदा है कि पुलिस वालों को थप्पड़ तक मार देगा अपनी कोठी में बुला के। तब पंजाब पुलिस क्या करेगी? इसकी चपेड़ें खाएगी, इसकी जी हजूरी करेगी, इसके चमचागिरी करेगी। मैं जानती हूँ पंजाब पुलिस को। पुलिस में इतनी पावर होती है कि उतनी पावर सीएम में भी नहीं होती है। ये बात याद रखना। अगर पुलिस अपनी यूनिटी पे आ जाए, अपने एका कर ले, तो वहां पे सीएम की भी नहीं चलेगी। सो अगर भाना सिद्धू ये बदमाशी सोच रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया से जाके वहां जाके इसने फोन पे किसी पुलिस वाले को भी धमकियां दी, काफी लोगों को। अब आप लोग बोलते हो कि मैं इसके खिलाफ हूं। देखो, ये लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा है। आप फोन पे किसी को थ्रेटिंग्स दे रहे हो, पैसे दिलाने का काम कर रहे हो, ये इनलीगल है। पहली बात, जिन लोगों ने पैसा फंसाया था एजेंटों के पास, फंसाया क्यों 2 नंबर का पैसा दिया उनको? क्यों आपने लिखित में प्रूफ नहीं लिया? आपके पास कोई लिखित प्रूफ होते तो पुलिस तभी एफआईआर करेगी ना। कनाडा में भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं समझा रही हूँ आपको, अगर आज कोई मुझे बोलता है कि नैन्सी मुझे $5000 चाहिए, या मुझे $500 चाहिए, या मुझे $1000 चाहिए, और मैं उसको बिना किसी प्रूफ के मैं उस बंदे को हैंड ओवर कर देती हूँ, और बाद में मैं उसको 2-3 महीने बाद बोलती हूँ भाई मेरे पैसे वापस करो, वो बंदा बोलेगा सॉरी मेरे पास तो नहीं है, तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उसने तो मेरे पैसे ले लिए। पुलिस मेरे उस बयान पे एफआईआर नहीं काटेगी, वो बोलेगी आपके पास कोई प्रूफ है। और अगर मैं कोर्ट में भी जाती हूँ, उस पर केस डालती हूँ, तब भी मेरे पास प्रूफ नहीं होगा, मैं साबित नहीं कर पाऊंगी मैंने उसे पैसे दिए थे। तो यहाँ पे भी पुलिस बोलती है कि कभी किसी को बोरो मत करो, ना लो ना पैसे दो, उसका प्रूफ होना चाहिए। सो सेम ही इंडिया में भी है। जब आज 20-20 लाख जाके एजेंटों को पकड़ा देते हो बिना किसी सबूत के, ब्लैक की मनी, और बच्चा बाहर भेज दो, फिर वो पैसे फंस जाते हैं। फिर आप लोग ऐसे भाने जैसे लोगों के पास जाते हो, जी प्रशासन नहीं सुन रहा, जी पंजाब पुलिस नहीं सुन रही। पुलिस क्या करे? सबूत है आपके पास? बिना सबूत से अगर किसी बंदे ने मर्डर किया ना और उसने सबूत नहीं छोड़ा, पुलिस तो उसको भी फांसी नहीं दिलवा सकती है। सबूत मानता है कानून, ये तो आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा। तो भाने ने तो सरेआम थ्रेटिंग्स की, और एक एजेंट ने बताया कि एक बंदा लड़का बाहर गया, जो दिल नहीं लगा, काम नहीं मिला, वापस आ गया कनाडा से और बोलता मेरे पैसे वापस करो। ऐसा थोड़ा होता है। आप किसी दुकान से जूता खरीदते हैं, जल्दी में आप साइज चेक नहीं करते, पर उसको पहन के निकल जाते हैं, बाद में कहते हैं यार ये तो पाँव को काट रहा है, साले को वापस करके आता हूँ। फिर आप उस शॉप पे जाते हैं उस जूते को वापस करने, 2-3 दिन पहन के, तो वो आपको पैसे वापस देगा, आपके जूते वापस कर लेगा? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो जिन लोगों ने पैसे फंसाए हैं उनकी ये बेवकूफ़ी है कि बिना सबूत के उन्हें बाहर के लालच में पैसा दिया। ये आप लोगों की बेवकूफ़ी है, इसमें प्रशासन की, सीएम साहब की या पुलिस की कोई बेवकूफ़ नहीं है। और मैं तो पंजाब पुलिस को दिल से सलूट करती हूँ कि वो काम करते हैं, फिर बड़ा ठोक के करते हैं। सो अब टाइम आ गया है गुरिंदर रंगरेटा जी को भी बाहर लाने का। और जितने भी एसी क्लास के लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज़ यूनिटी दिखाइए। जो जट कहता ना साडे यूनिटी, तुहाडे च यूनिटी होनी चाहिए है। और लक्का सदाना तो तत्ता तवे पे अच्छी ढंग से रोटियां सेक रहा है वो बंदा। वो कभी कांग्रेस के साथ झंडा लेके निकल जाया करता था, कभी वो कालियों के साथ हो जाता है, फिर वो भगवंत, ये लक्का सदाना और ये भाना सिद्धू, ये दोनों ही पहले भगवंत मान के साथ थे, उसको जिताने में भी आगे लगे हुए थे। अब ये खिलाफ हो गए क्योंकि हमें कोई ओहदा नहीं दिया। तुम गुंडों बदमाशों को कौन से ओहदे दे भाई? तुम लोगों को ओहदा देके पंजाब का सत्यानाश करना है। अब एक वीडियो वायरल हुई है लक्के सदाने की, उसमें बोल रहा है कि पंजाब का कोई सुधार वधार नहीं कर सकता, और ना ही मैं। यहाँ पे तो सबको सीटें की पड़ी है, हम लोग तो सीटों के पीछे हैं। क्योंकि लक्का सदाना वो ढक्कन है जो किसी एक बर्तन पे कभी फिट नहीं होता। वो ढक्कन हर एक बर्तन के ऊपर चलता रहता है। वो दल बदलू बंदा है, वो डबल फेस बंदा है, उसको एमएलए की सीट की पड़ी हुई है। ऐसे गुंडे बदमाश अगर हमारे पंजाब में राजनीति में किसी ओहदे पे आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो कि पंजाब का माहौल कैसा होगा। सो हर बात पे सीएम साहब को, भगवंत मान जी को गाली निकालनी बंद कीजिए, क्योंकि थ्रेटिंग पाने ने दी, पर्चा उस बंदे ने किया। और पंजाब पुलिस कभी नाजायज पर्चे नहीं करती है, कभी धक्का नहीं करती है। तो ये अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।